इससे पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि हम एड्स के थ्रू अपना पेज कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी एक इंडिविजुअल पोस्ट को कैसे ऐड के थ्रू बूस्ट कर सकते हैं। अब पोस्ट को बूस्ट हम इसलिए करना चाहेंगे कि हमारा पेज जो है वो तो जेनेरिक है, उसमें हम पेज के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लेकिन आप पेज पे जैसे रोज़ाना एक पोस्ट लगाते हैं तो आपकी 5, 6, 10, 15, 20 पोस्ट एक महीने के अंदर हो सकती हैं। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोस्ट अगर बूस्ट करनी है तो आप सिर्फ उस पोस्ट के ऊपर ऐड लगाएंगे, और उसका तरीका मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फेसबुक पे कोई पोस्ट बूस्ट करने के लिए आप फेसबुक में लॉगिन करके अपने पेज पे जाते हैं, और पेज पे आप जब भी कोई पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आप उसको नीचे एक बूस्ट का बटन आ रहा होता है, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको क्लिक करने के बाद इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक ऑफ़र डिज़ाइन करके मैंने ये पब्लिश की थी ताकि मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं किस तरह से आप एक अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं। और पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमने आपको पूरा एक अलग वीडियो में तरीका बताया था। तो आप उसमें अपनी ये पोस्ट जब क्रिएट कर लें और पब्लिश कर लें तो इसको बूस्ट करने के लिए आप यहाँ बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको याद होगा कि हमने पहले वीडियो में भी इसको देखा था कि किस तरह से पूरा एक पोस्ट डिज़ाइन का, ये ऐड डिज़ाइन का एक पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं जिसमें हमने पेज को प्रमोट किया था। तो इसमें मैं आपको वो जो रिपीटिंग चीज़ें हैं वो मैं स्किप करके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। अब चूँकि हम पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं तो इस दफ़ा गोल हम ऑटोमेटिक भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी पोस्ट के मुताबिक अपना गोल चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने लिंक लगाया और आप चाहते हैं वेबसाइट पे लोग जाएं, तो आप वेबसाइट विजिटर्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग इनबॉक्स मैसेज करें तो ये वाला आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट लेकर आएँ तो आपका ये गोल बेहतर रहेगा। और इसी तरह से अगर आपने लीड्स या कॉल्स देनी है तो आप नीचे वाले गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपका गोल क्या है तो आप ऑटोमेटिक भी रहने दें, तो फेसबुक अपने एल्गोरिथम के मुताबिक आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल मैं, चूँकि मैंने एक प्रोडक्ट लगाई है तो उसमें मैंने लिंक नहीं लगाया। अगर मैं लिंक लगाता तो मेरी कोशिश होती कि शायद मैं सेल्स का या विजिटर्स का मैं गोल लगाता, लेकिन आसान रखने के लिए इसको हम ऑटोमेटिक रहने देंगे और सेव कर देंगे। नीचे अब बटन जो है, चूँकि हमने ऑटोमेटिक ऊपर रखा था, तो नीचे जो बटन है उसमें आप देखें कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं अगर चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो ये शॉप नाउ का बटन लग सकता है। जैसे आप शॉप नाउ का बटन लगाएंगे तो वो पूछेगा कि ये शॉप कहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हैं, जहाँ पर वो क्लिक करने के बाद, क्योंकि जब आप शॉप नाउ का बटन लगाएंगे तो यहाँ नीचे देखें राइट साइड में, तो ये आपके स्टोर के नाम के साथ ही शॉप नाउ का बटन यहाँ पर विजिबल होगा। जब ये विजिबल होगा तो इसको क्लिक करने के बाद कहीं लोगों को जाना होगा। तो हमने जो कि विक्स की वेबसाइट बनाई थी, आपकी जो भी वेबसाइट होगी, आप यहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल लेके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप कोई और बटन रखना चाहते हैं, जैसे आप लर्न मोर का बटन रखते हैं तो भी आपको लिंक देना है। और इसी तरह से अगर आपको सेंड मैसेज करते हैं तो आपको लिंक नहीं देना। फिर वो यहाँ पर जो बटन आएगा वो आपको सेंड मैसेज का होगा, जो जिसके बाद क्लिक करने के बाद आपका इनबॉक्स में मैसेज के लिए वो इनबॉक्स पॉपअप हो जाएगा और लोग आपको मैसेज मैसेंजर में भेज सकेंगे। तो एनीवेज़ अभी मैं इसको शॉप नाउ पे रखता हूँ और मेरा लिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का ही रहेगा। नीचे जाएँ तो वही ऐड कैटेगरीज आपने बतानी है, ऑडियंस आपने डिसाइड करनी है। मैंने पहले आपको तरीका बताया था किस तरह से ऑडियंस एडिट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप बता सकते हैं, पर डे का बजट बता सकते हैं आप अपनी। इस बार आप देखें यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे भी ऐड चला सकता हूँ। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम अगर आप एक्सपोजर चाहते हो तो आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। पिक्सल वगैरह हम आपको आगे चल के बताएंगे। पेमेंट मेथड आप ऐड करके इसको लाइव कर सकते हैं। राइट साइड भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट का टेक्स्ट और उसका इमेज नज़र आएगा। एक चीज़ आपने गौर की होगी, यहाँ पर इस बार लेफ्ट साइड पे मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन एडिट करने की या इमेज एडिट करने की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मेरी पोस्ट पब्लिश्ड है और उसमें जो पोस्ट में पब्लिश होगा वही दिखेगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट में टेक्स्ट था, इमेज था, वो नज़र आ रहा है। नीचे आपका नाम, स्टोर का नाम और आपकी कैटेगरी नज़र आ रही है। उसके आगे बटन नज़र आ रहा है, क्लिक करने पर वो लिंक पर जाएगा जहाँ हमने यहाँ सेट किया। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी रीच और लिंक क्लिक्स कितने एक्सपेक्टेड हैं और उसके बाद टोटल बजट आपने कितना रखा है। यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड है पर डे के हिसाब से, तो वो आपको एक बजट बताएगा कि ये आप कितने दिन ये ऐड चलाएंगे। जब आप तसल्ली कर लें अपने पूरे ऐड की तो आप इसको बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऐड कैंपेन है वो चल जाएगी और आपकी पोस्ट जो है वो रिव्यू के बाद, लाइव होने के बाद उस पर एंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगी। जी, तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से अपनी एक पोस्ट को, जिसमें मैंने इमेज लगाया था, उसको मैंने बूस्ट किया। इसी तरह से आप वीडियो भी या दूसरे जो पोस्ट पब्लिश करेंगे उसको भी आप बूस्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके मज़ीद एडवांस तरीके सीखेंगे कि किस तरह से आप मज़ीद एडवांस कैंपेन ऐड की चला सकते हैं।